बराबर यहाँ से यहाँ तक की लंबाई और मल्टीप्लाई फुल लेंथ। तो पीटी कितनी है 8, तो 8 का वर्ग कितना होगा 64 इक्वल टू पी ए की लंबाई, पी ए की लंबाई कितनी है 6 और मल्टीप्लाई पी बी की लंबाई, पी बी की लंबाई कितनी है 6 यहाँ तक है और आगे की एक्स है, तो 6 प्लस एक्स, 6 प्लस एक्स, 6 से का इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 2 से काट लेंगे, 2 से काटेंगे ये 32 बार कटेगा, ये 3 बार कटेगा, ये 6 इधर जुड़ रहे हैं, इधर क्या हो जाएंगे घट जाएंगे, बराबर एक्स। 1 मानेंगे 3 6 या 18, 32 में से 18 घटाएंगे कितने बचेंगे 14, 14 बट्टे कितने 3, यही तो एक्स का मान होगा 14 बट्टे 6, जो ये ऑप्शन। आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो बड़े वृत्त की जीवा बताइए। देखो ये दो वृत्त हैं, समझाता हूँ आपको, थोड़ा पेन नहीं, ये दो वृत्त हैं, हमने दो वृत्त खींच लिए, एक ये वृत्त है और उसी केंद्र से एक और वृत्त है। ये कह रहा है इस वृत्त के केंद्र से यहाँ तक की लंबाई कितनी है 6 है, छोटे वाले वृत्त की, और इस बड़े वाले वृत्त की मैंने मान लिया यहाँ तक की लंबाई कितनी है 10 है, तो यहाँ से ये जो जीवा है इसकी लंबाई पूछिए। तो हम सूत्र जानते हैं कि कैड का वर्ग इज इक्वल टू लंब का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, तो ये क्या है कैड है, तो ये कितनी है 10, 10 का वर्ग माइनस 6 का वर्ग, 10 का वर्ग कितना होगा 100, 6 का वर्ग कितना होगा 36, तो 100 में से 36 घटाओ कितने बचेंगे 64, कितने बचेंगे 64, ये रूट के अंदर होंगे क्योंकि कर्ड का स्क्वायर ही तो होता है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी आ गई रूट के अंदर 64, रूट के बाहर निकालेंगे कितनी निकल के आएगी 8, यहाँ से यहाँ तक 8 है, तो ये मिडिल पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी पूरी 8 और 8 60। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें ये दिया हुआ है 6 की पावर 25, 6 की पावर 26, 6 की पावर 27, 6 की पावर 28, हम 6 की पावर 25 को बाहर लेते हैं, तो 6 की पावर मान लिया मैंने 0 हो गया, अगर 25 का अगर इसमें डिवाइड करें इन सभी पावरों में ये 0 हो गया, तो 6 की पावर 0 1, तो इसका मान हो गया 1, यहाँ क्या कितना बचा, जैसे ये कॉमन लोगे यहाँ कितना बचेगा 6, 6 की पावर 1, 6 की पावर 0, 6 की पावर 1, ए की पावर तो बढ़ के आई है, और 6 की पावर 2 का मान कितना होगा 36, और 6 की पावर 3 का मान कितना होगा 216, ऐसा ही कुछ होगा। अब इन सबको जोड़ रहे हो, सबको जोड़ रहे हो, जोड़ो 6 6 12 6 18 19, 9 किसी ऑप्शन में दिया ही नहीं है, यही आंसर होगा 259, बन ही नहीं सकता। आगे देखो, ये दिया है 3 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा, 3 sin थीटा माइनस cos थीटा बट्टे cos थीटा प्लस sin थीटा बराबर 1, cos थीटा का मान बताइए। यहाँ देखो ऑप्शन सब इस तरीका से दिए हुए, तो हम थीटा बराबर क्यों ना 45 मान लें, 45, जैसे थीटा बराबर 45 माना तो ये हो गया 3 sin 45 का मान कितना होता है 1/√2, cos 45 का मान भी यही होता है बट्टे ये cos 45 का मान क्या होता है 1/√2 प्लस sin 45 का मान कितना होता है 1/√2 इक्वल टू ये 3/√2 है, ये 1/√2 है, बचे कितना 2/√2, और यहाँ कितना बचा है ये भी एक 2/√2 हो गए, इससे ये काट रहे होंगे कितना आएगा एक, ये क्या है ये हमारा प्रूफ हो रहा है, तो ये थीटा की जगह 45 रख लो, तो cos 45 का मान कितना होता है 1, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं। इस सवाल को देखो, इसमें ये दिया है कि त्रिज्या दी है 4.2, तो गोले का आयतन बताइए। गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर, पाई का मान दिया है 22/7, आर क्यू, आर कितनी दी है 4.2, तो 4.2 हमें इस तरीका से लिखते हैं 42/10, 42/10, पॉइंट हटा के लिख रहा हूँ 42/10, ठीक है। हमने इस तरीका से लिखा 7 3 या 21 से ये काटा 2 बार कटा, कट गया, 2 से ये काटा 5 बार कटा, ये 2 से काटा 2 बार, ये 2 से काटा 5 बार, ये 2 से काटा 5 बार, 42 का वर्ग कितना होता है उसका मल्टीप्लाई 22 में कर दो, 22 मल्टीप्लाई 42 का वर्ग कितना होता है 40 का होता है 1600, 41 का 1681, 42 का 1664, 1664 वो 1764 सॉरी 1764 बट्टे 5 5 5 मतलब 5 का घन 125, इसका मल्टीप्लाई कर रहे होंगे 2 4 जा 8, 20 का इसका 2 2 का ही करो 2 2 का करो,
2 4 जा 8, 2 2 जा 12, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 और 2 ये हो गए 35 28, मतलब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 38,808 और इसमें 125 का भाग 12 3 36, देखो ये कितने दिए हैं 38, तो ये 12 3 36 मतलब हो गए 375, 375 बचे 5 5 बचे यहाँ पर हो जाएंगे 130, 130 तो 25 एकम 25 एक बार जाएगा, हमारे दो ऑप्शन यहाँ तक हैं, फिर यहाँ पर इसमें नहीं आ रहा तो भाग टूटे की बिंदी, इसका मतलब यही होगा। इतनी बात समझ में आई। हमारे दो क्वेश्चन बीच में रह गए थे, उन्हें इस क्वेश्चन में ये कह रहा था कि 50 में से कितने अंक तालिका के आधार पर कुल 20% से कम अंक प्राप्त किए जाएं, तो 50 के 20% कितने होंगे 5 दूनी 10, तो मतलब 10 से कम अंक प्राप्त किए जाएं, ये 10 और उससे अधिक हैं, ये 10 से अधिक हैं, तो टोटल अंक 10 से अधिक कितने 87%, तो 10 से कम कितने बचे 87, 100 में से 10 से अधिक वाले 87 हैं, तो कम कितने बचे 13, मतलब 10% से कम वाले 10 और इससे अधिक वाले 87 हैं 100 में से, तो 10 से कम वाले कितने बचे 13, 87 100 माइनस 87 बचे कितने 13। और कोई सवाल रह गया क्या? वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें।